बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश आबाद रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मटन कौरमा। व्यूअर्स, ये बहुत ही टेस्टफुल और इजी रेसिपी है, आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैंने हाफ़ के जी मटन लिया है। मटन मैंने अच्छी तरह धो के बास्केट में डाल दिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी रिलीज़ हो जाए। और 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं, तो सबसे पहले हम अनियन को फ्राई कर लेते हैं। मैंने एक पॉट रख दिया है प्री हीट होने के लिए। ये प्री हीट हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 कप ऑयल ऐड कर देते हैं। और अब इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ अनियन। तो व्यूअर्स, इसको हमने फ्राई करना है और उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक ये लाइट गोल्डन ना हो जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। हाई फ्लेम पे इसको हम फ्राई कर रहे हैं। जैसे ही फ्राई होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि किस स्टेज पे आके हमने इसको चूल्हे से उतार लेना है। व्यूअर्स, ये देखें, ये लाइट गोल्डन कलर हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। व्यूअर्स, हमने ये निकाल लिया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और जैसे ये ठंडा होगा हम इसको हाथों की मदद से ऐसे क्रश कर उसी ऑयल में हमने डाल देने हैं 2 दालचीनी के पीस, 2 हमने काली इलायची डाल देने हैं, 2 सब्ज़ इलायची डाल देने हैं और तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाल देना है काली मिर्च और साथ 2 बे लीफ डाल देने। इसको हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया सारे साबुत मसालों को। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं मटन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाफ़ के जी मटन है और इसको हमने फ्राई करना है। तो देखिए व्यूअर्स, अब हम मटन को फ्राई कर लेते हैं। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका पानी जो है वो भी ड्राई हो जाए और ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। इसको हमने 5 मिनट के लिए कर लिया फ्राई। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अंदर पेस्ट ऐड करने के बाद भी हम इसको फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। लहसुन अदरक के साथ भी हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम फ्लेम कर देते हैं बिल्कुल स्लो, क्योंकि हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने वाले हैं। तो व्यूअर्स, 1/4 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देते हैं सूरख मिर्च, 1/4 टीस्पून ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ऐड कर देते हैं सॉल्ट, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। ये मेरे पास 1 हाफ़ प्याली है योगर्ट की, जिसको मैंने इस तरह फेंट लिया है। फेंट के आपने डालना है। इसको अच्छी तरह बीट करके ये हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और फ्लेम अभी भी मैंने स्लो ही रखा है, फ्लेम अभी मैंने हाई नहीं किया। जैसे ये कर्ड जो हमने इसके अंदर डाला है, दही डाला है, जैसे ये रिज़ोल्व होगा तो हम फ्लेम हाई करके इसकी भुनाई कर लेंगे। बहुत ही इजी सिंपल रेसिपी है, लेकिन ये बहुत टेस्टफुल बनने वाली है। मेहमान आ जाएं तो आप ये रेसिपी ट्राई करें, पार्टी में ट्राई करें या अपने घर के लिए ट्राई करें, आपको हर लिहाज से बहुत ही मज़ा आएगा। कि व्यूअर्स, भुनाई हो चुकी है मुकम्मल, सेपरेट हो गया इसके अंदर ऑयल। अब हम इसके अंदर से जो हमारे होल स्पाइसेस हैं ये हम अलग कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं अनियन, जिसको मैंने हाथों की मदद से क्रश कर लिया है। इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, अनियन हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया, जो हमने फ्राई किया था क्रश करके इसके अंदर डाल दिया था। और अब ये भी मिक्स हो चुका है। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हमने उसको भी इसके अंदर डाल के फ्राई कर लिया है। 1 गिलास वाटर ऐड कर देना है और इसको मिक्स करना है। और जैसे तो देखिए व्यूअर्स, जोश आ चुका है। अब हम इसको कवर करके फ्लेम स्लो कर देते हैं और इसको कुक कर लेते हैं तकरीबन 30 से 35 मिनट तक, या उस वक्त तक जब तक कि ये टेंडर नहीं हो जाता। व्यूअर्स, चेक कर लेते हैं। 35 मिनट्स गुजर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी देख लेते हैं कि गोश्त की क्या कंडीशन है। देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है माशाल्लाह से। और गोश्त भी हमारा बहुत अच्छा सा टेंडर हो चुका है। तो व्यूअर्स, अब हम कुछ इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करते हैं। देखिए मेरे पास हाफ़ टी स्पून है ज़ीरा पाउडर जो रोस्टेड है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। और 1/4 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला। और 1 टीस्पून ऐड कर देते हैं कोरिएंडर पाउडर, यानी कि भुना हुआ खुश्क धनिया पाउडर। तो व्यूअर्स, इनको सबको मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट के लिए दम लगाते हैं। और उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, अब हम इसको कर रहे हैं डिश आउट। कितनी प्यारी इसकी लुक है माशाल्लाह से और बहुत ही कमाल का टेस्ट है। तो देखिए व्यूअर्स, मज़ेदार सा मटन कौरमा हो चुका है रेडी। तो जल्दी से जाइए किचन में, बनाइए और खूब इंजॉय कीजिए। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।